गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की जो बुक सेकंड है उसका चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 20.2 और उसका क्वेश्चन फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल of side 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। आपको एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड आपको दे दी गई है। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, उसमें ये 3 साइड लगाई। अब देखो बच्चों, ट्राइंगल के फॉर्मूलाज काफ़ी होते हैं एरिया फाइंड करने के। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर जो इस्तेमाल करना है वो है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है वो देखेंगे। ये होता है अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है? एस है पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर बाय 2। और पेरीमीटर कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी तीनों साइड को सम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, अपॉन में 2 करेंगे तो ये आएगा हमारा पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सारी साइड को सम कीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 15, 30, 45, 46, 47, 48, 48/2 कितना आ जाएगा? 24। तो ये आ गया हमारा s। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा? s 24 इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए का मतलब है यहाँ पे ये साइड है, ए बी सी साइड है इसकी। तो 24 माइनस 15, 24 माइनस 16 एंड 24 माइनस 17 बन गया। अब सॉल्व करते हैं। 24 माइनस 15 कितना होता है? 15 और 9 24 होते हैं। 9 इंटू 24 में से 16 गया तो कितना बचता है? 8। और 24 में से 17 गया तो कितना बचेगा? 7। इसको ब्रेक कर दो बच्चों। ठीक है, इसको और ब्रेक कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? इसको 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 9, 8 को मैं 4 2 ज़ा 8 कह रहा हूँ और इंटू 7। अब अच्छा, इसको हटा देते हैं रूट को। अब बच्चों, जो स्क्वायर नंबर हैं इसके अंदर, जो परफेक्ट स्क्वायर है उनमें से बाहर निकाल सकते हैं हम लोग ना। तो 4 का देखो 2 आ जाएगा, तो इसको हटा दो, एक 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 2 का एक पेयर बाहर आ गया। ठीक है, 9 का 3 बाहर आ गया। ठीक है, 4 का 2 बाहर आ गया। ओके, अब बचा क्या हमारे पास? 3 और 7। तो रूट के अंदर रहेगा 3 इंटू 7। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 इंटू 7 3 ज़ा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप कैसे किया? फॉर्मूला है हमारे पास हीरोन्स वाला, ये एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ेगा, पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, फिर वैल्यू रख देंगे और फिर रूट से बाहर निकालने के लिए आप क्या करें? इसको ब्रेक कर दें, इसके फैक्टर में तोड़ दें इसको। जिन जिनके पेयर बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सेकंड पढ़ते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका आपको एरिया बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। जिसकी साइड क्या है? 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल आपको पता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसे कहते हैं इक्विलेटरल, सारी साइड बराबर हो। बोल रहा है उसके बाद एरिया जब आप फाइंड कर लें, उसका ऑल्टीट्यूड भी फाइंड कीजिए। ऑल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर, ये तीनों एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो है हाइट के लिए। आपको ऑल्टीट्यूड बताना है मतलब हाइट बतानी है इसकी। ठीक है, ठीक है।
तो सबसे पहले बच्चों उसने बोला है कि हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए इसका मतलब ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका, लेकिन आपको वो नहीं लगाना, ठीक है। उसने बोला हीरोन्स ही लगाना है और फिर उसका ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको काम आएगा किसी क्वेश्चन में। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब 12 × 12 साइड स्क्वायर। कोई भी साइड तो सारी एक ही होनी है, तो साइड का स्क्वायर कर लीजिए, √3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाता है एरिया। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे इसको, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं, आपको कैसे निकालना है, हीरोन्स का यूज़ करना है। तो कोई बात नहीं, हीरोन्स का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले एस निकाल लेंगे। एस कितना हो जाएगा, a+b+c/2 यानी पेरीमीटर/2, और पेरीमीटर कितना है 12 + 12 + 12, 12 3 से 36/2, ये हो जाएगा 18। ये आ जाएगा हमारा क्या, एस का वैल्यू। अब वैल्यू रख देते हैं हम लोग, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 18, 18 - 12 होता है 6 इंटू 6 और इस पर भी 6। तो इनमें से दो में से तो एक पेयर बाहर आ गया, ठीक है। और रूट के अंदर देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, 6 3 × 18 इंटू 6, दो में से ये दोनों तो बाहर आ गए थे, बचा क्या 18। तो 18 को मैंने 6 3 × 18 लिख दिया और ये 6, अब दो पेयर और बच गए। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों में से एक और बाहर आ जाएगा 6 और रूट के अंदर 3, तो ये आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया, ठीक है। अब जो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया ये 36√3 है। आप इस पर जब ऑल्टीट्यूड निकालेंगे तो उस ऑल्टीट्यूड की मदद से भी एक एरिया बन सकता था, वहीं से हमने ऑल्टीट्यूड निकाला। देखो अगर कोई भी ट्राइंगल हो, अगर हमें उसे हाइट पता है, हाइट पता है और जिस बेस पर वो हाइट बनाई गई है वो पता है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट भी एरिया होता है, ठीक है। तो देखो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा हमें। तो यही वो कह रहा है, वो बोल रहा है कि आपको इस ट्राइंगल का हाइट निकालना है। तो हाइट निकालना है, बेस क्या रहेगा उसका 12 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देंगे आप, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है बच्चों, अगर मैं ऐसा भी हो सकता है कि हाइट में यहाँ से, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम हाइट यहाँ से बनाए या हाइट यहाँ से बनाए, ऐसा भी हो सकता है कि बेस इसको ले लूँ हाइट। तो देखिए आप देखेंगे तो बेस और हाइट सब जगह से आप कहीं से भी लेंगे एक ही होगी। जैसे मान लीजिए मैं कोई ट्राइंगल लेता जिसमें तीनों तीनों साइड अलग होती या तीनों एक जैसी नहीं होती। सपोज कीजिए ये आ जाती है हमारी 15 बोल लेता मैं से, 16 बोल लेता से, 17 बोल लेता। तो मैं यहाँ से बेस इंटू हाइट निकालता तो ये हाइट अलग आती, यहाँ से बेस इंटू हाइट निकालता तो ये हाइट अलग आती, और यहाँ से बेस इंटू हाइट निकालता तो अलग आती। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आप किसी भी तरीके से भी निकालेंगे। देखो ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसमें देखो आप, ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12। तो अगर आप इसको बेस इंटू हाइट कर रहे हैं तो भी वही आना है, इसको बेस इंटू हाइट कर रहे हैं तो भी हाइट वही आनी है, और यहाँ से बेस इसको मान रहे हैं हाइट इसको मान रहे हैं तो भी वही आनी है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को बेस बना लेता हूँ और इसको हाइट बना लेता हूँ। तो फॉर्मूला में पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और एरिया हम निकाल चुके हैं कितना है 36√3 इज इक्वल्स टू हाफ। बेस कितना था हमारे पास 12 और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 12 3 × 36, तो ये आ जाएगा 2 इधर नीचे था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3 × √3, ये आ जाएगी हाइट। तो h का वैल्यू आ गया हमारा 3 2 × 6√3। ओके, तो आप इधर से निकालें, इधर से निकालें या इधर से निकालें, इधर से कहीं से भी हाइट निकालेंगे 6√3 ही आएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। अब करते हैं एक्सरसाइज 20.3।
ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, देयर इज अ 3 मीटर वाइड पाथ on the inside running around a rectangular park of length 48 meter and width 36 meter. Find the area of the path. एक रेक्टेंगुलर पार्क है। पार्क एक खेत समझ लीजिए आप, ऐसा ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी इनसाइड से, इनसाइड मतलब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान देना आपको, यहीं से क्वेश्चन में चेंजेस आ सकते हैं। देखिए बोल रहा है रेक्टेंगुलर पार्क है ऑफ लेंथ 48 मीटर और विड्थ है 36 मीटर। पहले ये बना लेते हैं। 48 मीटर इसकी लेंथ है और 36 मीटर इसकी विड्थ है। देखिए फर्क आ सकता है यहाँ पे, ये इनसाइड और आउटसाइड की वजह से। वो बोल रहा है इनसाइड, इनसाइड मतलब आपको उस पार्क के अंदर की बात हो रही है। वो बोल रहा है 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3 मीटर वाइड पाथ, यानी एक रास्ता है ऐसे बनाया गया, तो इसके कोने कोने में बनाया गया होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क बोल रहे हैं ना, उसके चारों तरफ ऐसे रास्ता बनाया गया। सेंटर से भी कह सकता था, लेकिन उसने बोला यहां से एक रास्ता बनाया गया, और जिसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। ये इसकी भी 3 मीटर है और इसकी भी 3 मीटर है, ये सारे रास्ते 3 मीटर चौड़े। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, आपको ये जो रास्ता है इसका एरिया बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या करेंगे आप, स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन का, आपको बड़े एरिया से छोटे एरिया को माइनस कर देना है, सिंपल। आप देखेंगे पहले में बड़ा रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा और एक छोटा रेक्टेंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है। आपको फाइंड करना है ये, तो क्या करना है, बड़ा एरिया ये रहा भाई, बड़ा एरिया बाहर वाले रेक्टेंगल का आएगा, छोटा एरिया अंदर वाले रेक्टेंगल का आएगा। तो बड़े में से जब आप छोटा माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या, होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब ये रही हमारी लेंथ और ये रही ब्रेथ, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आता है। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ इंटू ब्रेथ को, तब तो पूरा एरिया आएगा ना, आप समझ रहे हैं। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे मैं एल इंटू बी करूंगा बाहर वाले रेक्टेंगल के लिए फॉर द आउटर रेक्टेंगल, तो होगा क्या कि जैसे ये जो पूरा इलाका है, ऐसा समझिए पूरे इलाके का एरिया आ जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए पेंट करना है, तो पेंट करने में हमें बोला तो केवल यहाँ करने के लिए, लेकिन जब एल इंटू बी करेंगे तो पूरे में पेंट हो जाएगा। ऐसा ऐसे समझिए ये पूरी दीवार में पेंट हो जाएगा, जबकि आपको केवल यहाँ तक करना था। तो आप क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को उसमें से हटा देंगे, यही तो करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एल इंटू बी कर रहा हूँ, एल इंटू बी, तो एल इंटू बी से जैसे ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, मैं एल इंटू बी करूँगा तो वो तो पूरा एरिया आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए नहीं था, हमें तो ये वाला चाहिए था। कौन सा वाला, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर वाली दीवार को इसको हटा देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब आप देखिए जब यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, समझ रहे हैं आप। भाई अंदर वाली दीवार को अगर मैं हटा दूं तो बचेगा क्या, केवल ये रास्ता ही तो बचेगा। तो वही हमने यहाँ पे करना है। हमने क्या किया, पूरे एरिया को जब हम एल इंटू बी करेंगे तो केवल ये वाला एरिया थोड़ी ना आएगा, वो तो पूरा ही आ जाएगा। अब हमें पूरा तो चाहिए नहीं था, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले एरिया को उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे मतलब निकाल बाहर कर देंगे, तो निकालेंगे अलग अलग कर देंगे, अलग कर, तो हमारे पास बचेगी तो यही पट्टी ना, केवल ये वाली, ये चारों तरफ से। समझ गए आप। तो स्ट्रक्चर यही है कि आपको बाहर का रेक्टेंगल का एरिया और उसमें से माइनस कर देना अंदर के रेक्टेंगल का एरिया। अब बाहर वाले की साइड तो आपको नजर आ रही है, अंदर वाले की साइड कितनी होगी, देखो बच्चों, ये अगर यहां तक होता ये साइड, तब तो ये भी 48, ये भी 48 हो जाता। लेकिन इस साइड में से इतनी कमी तो यहां से आ रही है और इतनी कमी यहां से आ रही है, यानी 48 में से 3 मीटर तो यहां घट गए और 3 मीटर यहां घट गए, तो बचेगा कितना, 3 गए 3 इधर गए, तो 3 और 3 6, 6 चले गए, तो 48 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 42। तो यानी अंदर वाली लेंथ जो हो जाएगी वो आ जाएगी 42। अब इधर देखो ये पूरी 36 है, 3 इधर भी कैंसिल हो गया, 3 इधर भी कैंसिल हो गया, तो 36 माइनस 3 प्लस 3 6, यानी कितना हो जाएगा, ये 30 इधर से हो जाएगा। तो एरिया
ऑफ पाथ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, अब आउटर रेक्टेंगल का एरिया कैसा आएगा, वो आ जाएगा L इंटू बी, और उसमें से माइनस करेंगे इनर रेक्टेंगल का L इंटू बी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, 48 मल्टीप्लाई बाय 36, 42 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो जाएगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 36 इंटू 48 को 50 माइनस 2 कर देता हूँ। ये मतलब 36 को मैं 48 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 36 का 50 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 को 100 से करता तो 36 हो जाता, तो उसका आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा 1800, और माइनस करूँगा 36 टू से 72, 36 टू से 72, तो 1800 माइनस 72 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 7 2, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1728, और इसमें से माइनस करना है 42 इंटू 30, तो इसको मैं 30 इंटू 40 प्लस 2 कर सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 1200, और प्लस 32 ज़ा 60, तो 1260 आ गया। तो इसमें से 1260 आप माइनस कर दीजिए, 8, 12 माइनस 6 6, यहाँ बचेगा कितना, 6 माइनस 2 4, 468 मीटर स्क्वायर, यार अब जो इसका एरिया ऑफ द, ये रास्ता, जो रास्ते का एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर टू पाथ्स ऑफ विड्थ 2 मीटर ईच इन द मिडल ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 80 मीटर एंड 60 मीटर। पूरा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, और इसके लिए डायमेंशन दे दिया है कि लेंथ 80 मीटर है एंड ब्रेथ 60 मीटर है। इसकी ब्रेथ है 60 मीटर। बोल रहा है सच दैट, इसमें दो रास्ते बनाए गए हैं, दो रास्ते हैं इसमें जो 2 मीटर चौड़े हैं, सच दैट वन पाथ इज पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर इज पैरेलल टू द ब्रेथ। दो रास्ते बनाए गए हैं, दोनों की 2 मीटर चौड़ाई है, और वो बीचों बीच बनाए गए इन द मिडल ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। तो जो बीचों बीच बनाए गए हैं बच्चों, एक उसने बोला लेंथ के पैरेलल है, देखो ये रास्ता लेंथ के पैरेलल है कि नहीं है, देखो बिल्कुल ऐसे लगा हुआ है, इस साइड के बिल्कुल पैरेलल है, और दूसरा रास्ता जो है वो विड्थ के पैरेलल है, यानी वो कुछ ऐसा होगा, ये देख रहे हो आपको? ये वाला, ये ठीक है, ये विड्थ के पैरेलल है। तो बोल रहा है कि आपको इस रास्ते का एरिया बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, इसको करने के 2 3 तरीके हैं। आपको क्या करना है, सिंपल हम समझते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। देखो, या तो आप इन चारों बॉक्सेस का एरिया निकाल दीजिए और उसको इस बड़े रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर दीजिए। मतलब पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, तो हमेशा ही आपको करना पड़ेगा ना, पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालो, तो उससे तो पूरा आ जाएगा। फिर इन चारों बॉक्सेस को उससे से माइनस कर दो, तो आपके पास यही तो आएगा। ये तो ऐसा कर दो, ठीक है। ये ऐसा करते हैं कि मैं इन दोनों रास्तों का ही एरिया निकाल लेता हूँ, ये सबसे आसान है। देखो, ये जो रास्ते हैं, है तो ये भी रेक्टेंगुलर शेप के, ये देखो, है कि नहीं, और ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है। तो मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल देता हूँ, इसका एरिया निकाल देता हूँ इस रेक्टेंगल का, और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, है ना। तो ये आसान तरीका, ये ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए, ये रेक्टेंगल आप दिख रहा है आपको, ये रास्ता ये रेक्टेंगुलर शेप में ही तो है। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 80 मीटर, दिख रहा है आपको, ये 80 मीटर हो गई। और विड्थ कितनी हो गई, 2 मीटर, क्योंकि उसने बोला रास्ता कितने मीटर चौड़ा है, 2 मीटर। तो ब्रेथ हो गई 2 मीटर, लेंथ हो गई 80 मीटर। तो मैं इस रेक्टेंगल को नाम दे देता हूँ AB, और इसको नाम दे देता हूँ CD।
तो मैं बोलूँगा रास्ता यानी कि पाथ ए बी, इसका एरिया निकालना है हमें ना। तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ है इसकी 80 और ब्रेथ है इसकी 2, तो 8 2 सा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर आई थिंक, मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस वाले रास्ते का एरिया। अब एरिया ऑफ पाथ सी डी वो कितना आ जाएगा, अगेन एल इंटू बी। अब इसमें लेंथ देखो कितनी है भाई, ये इसके पैरेलल था 60 मीटर, तो यानी लेंथ हो जाएगी इसकी 60, और ब्रेथ इसकी भी 2 ही रहेगी क्योंकि रास्ते की चौड़ाई तो 2 ही है। 60 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 62 जा 120। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो एरिया ऑफ टोटल पाथ कितना हो जाएगा, 160 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 16 12 हो जाएगा 28, 280, 280 मीटर स्क्वायर, बराबर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ओके, अब जो एक बात देखो, अब जब हमने यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो ये पूरे रास्ते का एरिया आ गया, पूरे रास्ते का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब हमने लेंथ इंटू ब्रेथ किया फिर से इस रास्ते का एरिया आ गया। अब देखो ये वाला जो इलाका है बीच वाला, ये 2 बार काउंट हुआ कि नहीं हुआ, देखो जब मैं इस रास्ते का एरिया निकाल रहा था तो भी ये वाला पोर्शन ऐड हुआ उसमें, और जब ये वाला निकाल रहा था तो दोबारा से ये पोर्शन ऐड हुआ। तो कम से कम एक बार तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा ना भाई। जब आपने एक बार यहाँ से निकाला तो ये एरिया काउंट हो चुका था। जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे आपको बोलेगा कोई, जैसे आप किसी पेंट वाले को पैसे दें अगर पेंट करने के, तो आप वो पेंट करेगा, इस वाले इलाके को करेगा तो इसका एरिया काउंट कर लेगा। फिर जब वो इस वाले का इलाके का पेंट करेगा तो वो इसको काउंट कर लेगा। तो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि वो एक ही इलाके को 2 बार काउंट कर चुका है, तो आपके ज़्यादा पैसे नहीं लेगा वो। इस एरिया में जब पेंट हो चुका था तो उसने दोबारा इसको काउंट क्यों किया, है ना। तो यानी आपको एक बार जब ये नप चुका है तो दोबारा से नहीं नापना है। तो हम इस वाले का एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब आएगा एरिया ऑफ एक्चुअल पाथ। वो कितना आएगा, 280 में से मैं माइनस करूंगा इस बॉक्स को, और ये बॉक्स भी कैसा है देखो, इसकी विड्थ है 2, इसकी लेंथ भी है 2, यानी इस चारों साइड्स की 2 ही तो होंगी भाई, रास्ते की चौड़ाई 2 थी तो यहाँ से भी 2 होगा, यहाँ से भी 2 होगा, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2। तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 2 जा 4, तो 280 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 276 मीटर स्क्वायर। ये आएगा एरिया ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है बच्चों, तो ये आज हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड तक ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।